All right, welcome to another video on Power BI and Data Analytics. इस पूरे प्लेलिस्ट में हम क्लियर वाटर्स कम्युनिकेशन जो कि एक हमारी हाइपोथेटिकल कंपनी है उसके लिए केपीआई डैशबोर्ड बना रहे पावर बीआई यूज़ करके। ऑलराइट, नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि परफॉर्मेंस बाय एनालिस्ट कैसे बनाते, विच हेल्प्स अस शो कि हमारे बेस्ट परफॉर्मर कौन है और वर्स्ट परफॉर्मर कौन है। इस वीडियो में वी विल क्रिएट की मेट्रिक्स और ट्रेंड टू शो की मेट्रिक्स। लेट्स गेट स्टार्ट। सो लेट्स टेक अ लुक एट द विजुअल फर्स्ट। देखते हैं कि मैंने ये क्यों चेंज किया है, क्योंकि पावर बीआई मैंने जो पावर डिस्कॉर्ड में मैंने जो डैशबोर्ड शेयर किया है तुम्हारे साथ, उसके अंदर ये विजुअल नहीं है, उसके अंदर विजुअल कुछ अलग है। तो तुम देखोगे कि ये विजुअल में मैंने पूरे साल का ट्रेंड दिखाया है, अप्रूवल रेट, डिक्लाइन रेट और विड्रॉ रेट का। सो व्हाई हैव आई डन दैट? मैंने क्यों डिसाइड किया कि विजुअल चेंज करना है? सी, एंड दिस इज व्हाट यू विल आल्सो हैव टू एडजस्ट इन योर रियल वर्ल्ड। जब तुम डेटा एनालिटिक्स एनालिस्ट बनोगे और रियल वर्ल्ड सिचुएशंस पे काम करोगे तो यू हैव टू वेरी केयरफुल। जब तुम डैशबोर्ड बनाते हो ना, तो तुम्हारी आंख और तुम्हारा दिमाग खुला रहना चाहिए। एंड यू हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट कि क्या स्टोरी निकल के आ रहा है डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे निकल के आ रहा है कि विड्रॉ रेट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर तुम देखोगे, इफ आई चेंज दिस टू लेट्स से दिसंबर, विड्रॉ रेट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर, वो ऑलरेडी कंट्रोल में है। बट देन माई डिक्लाइन रेट इज स्टिल ओवर टारगेट। 5% टारगेट है, अभी भी 10% है। तो कहीं ना कहीं जब मैं ये स्टोरी लिखूंगा और सीईओ को बताऊंगा एग्जीक्यूटिव समरी के थ्रू, तो मुझे डिक्लाइन के तरफ थोड़ा स्टोरी लिखना पड़ेगा। आई हैव टू फोकस ऑन द डिक्लाइन स्टोरी। तो मेरे को ये देखना है कि ओवर एंड अबाउट डिक्लाइन परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशन डिक्लाइन मेट्रिक कैसे परफॉर्म करा है। और इसी के लिए मैंने की मेट्रिक्स चेंज किया है। एंड आई वांट टू शो कि मेरा डिक्लाइन रेट कैसा रहा है। सो यू सी दिस पर्पल पर्पल बोलते हैं ना इसको, लेट्स से डार्क ब्लू। जो डार्क ब्लू है ये मेरा डिक्लाइन रेट, एंड यू सी दिस डिक्लाइन रेट हमेशा से 10% के आसपास ही रहा है। तो मेरे को ये इंफॉर्मेशन यूज़ करना है एग्जीक्यूटिव समरी बनाने के वक्त। ऑलराइट, यू विल गेट मोर आइडिया व्हेन वी गेट टू दैट पॉइंट। फिलहाल हम की मैट्रिक्स का ट्रेंड बनाते हैं पूरे साल के लिए। नाउ हाउ डू यू डू दिस? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द लास्ट विजुअल वी हैड। कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको यहाँ पे लाते एंड देन लेट्स थोड़ा छोटा करते हैं उसको। ठीक है, मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो आई जस्ट एडजस्ट द विथ एंड ऑल ऑफ दैट। पहले अभी फिलहाल व्यू बना लेते हैं। सो व्हाट डू आई नीड? आई नीड दिस टू बी अ एरिया चार्ट। ठीक है, एरिया चार्ट बेसिकली शोज यू लाइन एंड देन द एरिया बिलो द लाइन इज ऑलवेज कलर्ड। अब मेरे को एक्स एक्सिस में क्या चाहिए? एक्स एक्सिस इज द नीचे वाला इज द एक्स एक्सिस, द वन एट द बॉटम। तो एक्स एक्सिस में हमेशा हमको क्या चाहिए रहता है? डेट चाहिए रहता है ऐसे वाले टाइप के ग्राफ में। सो लेट्स कॉल द डेट। वेयर इज द डेट? डेट इज इन डिम डेट टेबल। सो डिम डेट टेबल से डेट उठाओ और मुझे यहाँ पे ईयर क्वार्टर मंथ वो सब नहीं चाहिए। आई ओनली वॉन्ट टू सी ऑल दीज की मेट्रिक्स एज पर मंथ। जनवरी में कितना, फेब्रुवरी में कितना था, मार्च में कितना था, ऑल दैट। सो आई एम गोइंग टू रिमूव ईयर, आई एम गोइंग टू रिमूव क्वार्टर, आई एम गोइंग टू रिमूव डे। ओके, फेयर इनफ। नाउ यू माइट ऑलरेडी सी अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? मेरे को जनवरी से लेकर दिसंबर तक दिखना था, बट ये अगस्त पे दिख रहा है। एंड द रीज़न वाई अगस्त पे दिख रहा है क्योंकि हमने फ़िल्टर में अगस्त लिया है, इसके लिए अगस्त दिख रहा है। बट हमें फ़िल्टर का कुछ करना पड़ेगा ताकि हमें सिर्फ अगस्त का ना दिखे मैट्रिक्स, पूरे साल का दिखे। विल डू समथिंग अबाउट इट। बट इसके पहले वाई एक्सिस में बाकी के मैट्रिक्स लेके आते हैं। सो परसेंटेज अप्रूव ऑलरेडी है, सो वी नीड दैट। नेक्स्ट वी नीड इज़ डिक्लाइन। सो परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन चाहिए मेरे को। एंड आई टू कॉल इट नाइसली। मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिखता हूँ, परसेंटेज डिक्लाइन। एंड द नेक्स्ट metric I need is withdraw, percentage withdrawn. Okay, and let's rename this percentage withdrawn. Okay, see, टाइटल भी चेंज कर लेते हैं। इसके पहले हम मेट्रिक्स का कुछ करें, फिल्टर्स का कुछ करें। लेट्स चेंज द टाइटल।
So title I'm going to change this to key metrics trend by year, not by month, by year. पूरे साल का देखना है. Okay. Now the problem that you see here is अगर मैं जो भी मंथ में फिल्टर लूंगा उसी मंथ का वैल्यू दिखेगा मेरे को. But that's not what I want. I want the entire month's entire year's value. So how do you do that? इस फिल्टर को ना अलग करना पड़ेगा. अभी कैसा ना ये वाला फिल्टर, मंथ वाला फिल्टर और ये वाला विजुअल एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ चेंजिंग. हमको इस इंटरैक्शन को तोड़ना है. सो हाउ डू यू डू दैट? So you go to month, you select the month filter, and then go to I think it's in format. Yeah, go to the format tab and go to edit interactions. See, अब edit interaction क्या है कि जो तुमने व्यू सिलेक्ट किया है, जो भी फिल्टर सिलेक्ट किया है, अब इस फिल्टर को बाकी के विजुअल से तुम उसको इंटरैक्ट करना बंद कर सकते हो या रिलेशनशिप बंद कर सकते हो. आई होप यू गेट द पॉइंट. सो मेरे को क्या करना है, इस विजुअल को, इस फिल्टर को इस विजुअल से इंटरैक्ट करना बंद करना है. सो देयर इज एन आइकॉन हियर. तो पहले मैं वो फिल्टर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ये जो आइकॉन है नन, उस पर क्लिक करूँ एंड यू कैन सी ऑटोमेटिकली इट हैज़ चेंज्ड. So now, no matter what you select in the filter, this will always show you entire year. Let's click on edit interaction again so that the option disappears. Now, if I click say August, this will not change. This will still show me the entire year. Okay, let's fix this a little bit. थोड़ा उसको visual fix करते हैं. So I'm going to go to axis. एक्स एक्सिस में मेरे को टाइटल नहीं दिखाना है. वी नो ऑल ऑफ दैट कि ये मंथ है तो उसको मंथ बोलने की ज़रूरत नहीं है. एंड देन वाई एक्सिस में आई एम गोइंग टू चेंज द टाइटल अगेन. टाइटल दिखाने की ज़रूरत नहीं बिकॉज वी नो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द लाइन अप्रूवल रेट एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, आई थिंक वी शुड चेंज द कलर, राइट? क्योंकि मुझे अप्रूवल रेट को दिखाना है ग्रीन में, डिक्लाइन को रेड में और उसको ग्रीन में. सो लेट्स डू दैट. आई डोंट नो हाउ टू चेंज दिस बट लेट्स फिगर इट आउट. लाइन्स approved. If I say approved, let's change the line to style is dashed. Color, let's change to green. कहाँ गया green? भाई green है ही नहीं. ये हद है भाई, ये तो हद है. ठीक है, यहाँ से उठा लेते कुछ. क्या गंदा सा ग्रीन है यार. जी जी, ये ग्रीन ठीक है. थोड़ा डार्क. हाँ ठीक है, ये ठीक है. तुम्हारे हिसाब से ले लेना जो तुमको अच्छा लगता है. Then we go to decline. Decline was red, correct? So let's change this to red. Red भी नहीं दिख रहा भाई. एक काम करते हैं, let's go here. Red पे क्लिक करते हैं. Let's try something like this. I think ये fine. This is fine. इतना टाइम नहीं स्पेंड करना है सब चीज़ों में. And then you go to withdraw. और withdraw का कलर हम चेंज करेंगे amber. Amber है कि नहीं? दिस इज ये एम्बर इतना पतला क्यों दिख रहा भाई? थोड़ा डार्क दिखेगा. हाँ, आई थिंक दिस इज गुड. ऑलराइट, नाउ ये इसके लिए अभी इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं व्यू को. लेट्स डू दैट राइट नाउ. मैं कुछ अलग दूसरे वीडियो में करने वाला था बट आई थिंक वी शुड फिक्स इट राइट नाउ. इसको ठीक है. अब ये जो विजुअल है, आई नीड मोर स्पेस फॉर दिस विजुअल क्योंकि यहाँ पे लेजेंड भी दिखाना है हमको. काम करते हैं, इसको छोटा करते हैं. और लेजेंड जो है इसका साइज छोटा होगा क्या लेजेंड का? लेट्स सी. एंड ऑल ऑफ दिस इज अ ट्रायल एंड एरर. ठीक है, इसमें कोई रूल नहीं है. तुमको जैसा ठीक लगे वैसे कर सकते हो. गो हियर. लेजेंड का साइज छोटा कर सकते हैं. टेक्स्ट शिट ऑलरेडी छोटा है. 8 से नीचे नहीं होगा तो दैट्स फाइन, डोंट वरी, लेट इट बी. एंड देन ये जो है, जो 1.7 दिखा रहा है, इसको क्लिक करके बीच में लेके आते हैं. दिस विल कीप चेंजिंग, तो बी केयरफुल. हैव टू पुट इट बैक. और इसको अपन फिर यहाँ पे खींच लेते हैं थोड़ा.
Okay, I think this is fine. Let's not spend too much time on how the things look like. ये भाई ये हैंडलिंग एवरेज हैंडलिंग टाइम का ये ऐसा क्यों दिख रहा है अजीब सा? चलो डायरेक्ट फिक्स करते हैं उसको. ये जो व्यू है इसका एक्स एक्सिस चलो डेट है फेयर इनफ. वाई ओ भाई इसको ऑटो करो. सो लेट्स चेंज दिस टू ऑटो. तो ऑटो करने के लिए ना एफ एक्स पे क्लिक करने का जो एफ एक्स दिख रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे कुछ मत करो, जस्ट क्लिक ऑन ओके अगेन एंड देन क्लिक ऑन एफ एक्स अगेन, दिस आइकॉन अगेन. इट विल चेंज बैक टू ऑटो. ऑटो इज फाइन. अजीब सा दिख रहा था. ओके, इन फैक्ट आई एम थिंकिंग इसको ज़ीरो करते हैं. जो मिनिमम था उसको ज़ीरो करते हैं. इसको व्हाट देते हैं वाई एक्सिस. व्हाट इफ आई चेंज मिनिमम टू ज़ीरो. आई डोंट नो, लेट्स चेंज दिस टू ऑटो करके रखते हैं. लेट्स नॉट वरी अबाउट. ठीक है. ओके, आई थिंक दिस इज लुकिंग गुड. नाउ what we will do in the next. Okay, by the way, मैंने ये विजुअल चेंज क्यों किया फॉर की मेट्रिक्स. सी, जब मैं एग्जीक्यूटिव समरी में रहूँगा, जब मैं स्टोरी बनाऊँगा सीईओ को दिखाने के लिए, तो मेरे को ये देखना है कि जो डिक्लाइन रेट है, जो हमारा रेड है यहाँ पे, वो लगभग सी इफ़ यू कीप होवरिंग योर माउस, यू कीप मूविंग योर माउस, यू विल सी डिक्लाइन रेट हमेशा 10 पर. भाई एक टाइम पे 19% चला गया था मई में, एंड देन इट हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड क्लोज टू 10%, 12%. तो जब मैं एग्जीक्यूटिव समरी लिखूंगा ना, तब मैं ये बताऊंगा कि डिक्लाइन रेट क्यों है मेरा रिस्क, वाई डिक्लाइन रेट हैज़ कंटिन्यूड टू बी माई रिस्क, और डिक्लाइन रेट का कॉमन रीज़न क्या है. द वे आई विल डू दिस इज आई विल गो टू आउटकम एंड आई विल सिलेक्ट डिक्लाइन. ओके, लेट्स गो एंड लेट्स से सिलेक्ट डिक्लाइन. एंड नाउ इफ यू सी, ये भाई ब्लैंक ही हो गया. ओह ओके ओके, ये ब्लैंक इसके लिए होगा क्योंकि इस पर भी हमने लोकल फिल्टर मार के रखा था and we had this. So let's remove this. I think let's select decline and withdraw both. Okay, now you will see 700 applications been withdrawn. और जो टॉप रीजन है वो अदर रीजन है. दैट्स फाइन, अगस्त छोड़ दो. लेट्स सिलेक्ट दिसंबर. दिसंबर में क्या हाल है डिक्लाइन रेट का वो चेक कर लेते हैं. एंड यू विल सी, एंड दिस इज इंटरेस्टिंग. जब हम अगस्त में स्टोरी प्रेजेंट कर रहे थे सीईओ को, तो तभी हमने बताया था कि विड्रॉ रेट के वजह से हमारा अप्रूवल रेट हमेशा कम है, और अगर हमने विड्रॉ रेट को कंट्रोल कर लिया तो अप्रूवल रेट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा. और जो कि हुआ भी है. दिसंबर में अगर तुम देखोगे तो डिक्लाइन रेट हैज़ बीन डाउन टू आई डोंट नो 10% और समथिंग. एंड इफ आई कंपेयर दिस विद विड्रॉ रेट हैज़ कम डाउन टू 10% फ्रॉम लाइक 30%. और जिसकी वजह से अप्रूवल रेट को भी मदद मिला है अब ऊपर जाने के लिए. बट डिक्लाइन रेट तो अभी भी प्रॉब्लम है. थिंक अबाउट इट, अगर मैं ये डिक्लाइन रेट को 5% पे लेके आता तो ऑटोमेटिकली अप्रूवल रेट वुड हैव गॉन बाय 5%. तो लेट्स से 85% मेरा जो टारगेट है वो ऑलरेडी मीट हो गया रहता. सो जब मैं एग्जीक्यूटिव समरी सीईओ को बताऊंगा, आई हैव टू फोकस ऑन दैट स्टोरी कि डिक्लाइन रेट क्यों नहीं नीचे हो रहा है एंड व्हाट आर द कॉमन रीजंस व्हाई वी आर स्टिल डिक्लाइनिंग. ऑलराइट, आई डोंट वांट टू गेट अहेड ऑफ माई सेल्फ. हम आगे के विजुअल्स ठीक बनाते हैं और देन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूटिव समरी. नहीं सॉरी, बाय द वे एग्जीक्यूटिव समरी के पहले हमको स्टोर का डैशबोर्ड बनाना है. तो इस विजुअल में बिफोर आई एंड दिस वीडियो राइट, और एक विजुअल बनाते जो कि एप्लीकेशन डिटेल्स दिखाएगा. एंड इट्स वेरी सिंपल, सो लेट्स डू दिस राइट अवे. सो आई एम गोइंग टू गो हियर एंड सिलेक्ट अ टेबल व्यू. इसी टेबल व्यू क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक व्यू आएगा. इसको मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, इसको यहाँ तक ले लेता हूँ, देन इसको थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ, एंड देन हियर आई विल जस्ट ड्रैग इट लाइक दैट. अब इससे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे आउटकम में जाके अप्रूव पे क्लिक करता हूँ तो ये जो टेबल है नीचे, ये अप्रूव वाले एप्लीकेशंस का डिटेल्स दिखावे. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई सिलेक्ट इन द फिल्टर, वो वाले एप्लीकेशंस ये वाले टेबल में दिखना चाहिए. सो हाउ डू यू डू दैट? इट्स वेरी सिंपल. यू क्रिएट अ टेबल एंड देन यू फिगर आउट कि ये टेबल में दिखाना क्या है. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शो इज, पहले कॉलम में जो मेरे को दिखाना है वो है ऐप आईडी. ऐप आईडी क्यों दिखाना है, और ऐप आईडी को उठा के मैं कॉलम में डाल देता हूँ. ओके,
और पावर भी है ना बाय डिफ़ॉल्ट उसको सम करने की कोशिश करेगा, उसको ग्रुप करने की कोशिश करेगा। तो ग्रुप या एग्रीगेट करने की कोशिश करेगा। सो लेट इट, डोंट डू इट, डोंट समराइज़ पे क्लिक करना। तो जैसे वैल्यूज़ है वो दिखेंगे। ऐप आईडी इसके लिए, क्योंकि अगर ये ऐप आईडी से समझो किसी को कॉपी करके क्रेडिट क्रेडिट इनसाइट सिस्टम में जाके ढूंढना है, जस्ट टू कंफर्म कि क्या डेट था, क्या टाइम था, तो वो टीम के बंदे यूज़ कर, वो जो एनालिस्ट लोग हैं वो ढूंढ पाए उसको। दैट इज़ वाई आई एम गिविंग देम द ऐप आईडी। अब इसके बाजू में क्या चाहिए मेरे को, आई नीड डेट टैग। डेट टैग कहाँ है भाई, डेट टैग। और डेट टैग को उठा के ऐप आईडी के नीचे डाल देता हूँ। अगेन इट विल स्टार्ट टू एग्रीगेटेड, तो मेरे को एग्रीगेट करना नहीं है। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एंड से डेट टैग, डोंट गिव मी द डेट हायरार्की। डेट टैग करोगे तो एक्चुअल डेट आ जाएगा। देन आई एम गोइंग टू से एक्शन, सेम चीज़, आई ब्रिंग इट below date tagged, and I'm going to change it to date tag. I don't want hierarchy. Second thing I need is, let's see, I'm forgetting what I need. अब मेरे को चाहिए आउटकम क्यू एनालिस्ट आईडी, ओके फलाना टिक्का। सो लेट्स गो एंड चेंज इट टू आउटकम। आउटकम, इस कॉलम के नाम चेंज करेंगे क्योंकि अभी देखो वो अंडरस्कोर जैसा दिख रहा है। आई डोंट नीड द अंडरस्कोर, आई नीड प्रॉपर नेम, यूज़र फ्रेंडली नेम बाय द वे, क्योंकि जब डैशबोर्ड किसी को दोगे तो वो उस तरह से दिखना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट आई वांट इज, सी हमेशा भूल जाता हूँ व्हाट डू आई नीड नेक्स्ट, आई नीड क्यू एंड एनालिस्ट आईडी। ठीक है, लेट्स क्विकली फिनिश, इट्स अ वेरी सिंपल व्यू। क्यू, going to say queue name, okay, and then I'm going to say analyst ID, and then I'm going to say analyst full name। और मेरे को क्या चाहिए था, डू आई नीड एस एल ए, एस एल ए में था कि नहीं, एप्लीकेशन विद इन एस एल ए, नहीं एस एल ए, मे बी आई थिंक वी शुड शो इट। एस एल ए मेट नॉट मेट था क्या, एस एल ए मेट नॉट मेट करके कोई कॉलम हमने बनाया ही नहीं लगता है। फैक्ट एप्लीकेशन में कोई कॉलम डाला था क्या हमने, एस एल ए मेट नॉट मेट, अच्छा नहीं डाला था, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट देन। सो देन द नेक्स्ट थिंग आई नीड इज अपडेटेड रीज़न। अपडेटेड रीज़न डाल देते हैं यहाँ पे, और लास्ट में जो चाहिए मेरे को प्रॉपर मैसेज चाहिए। फेयर इनफ, दैट इज इट आई थिंक। एंड देन सबके साइज छोटा कर सकते हैं क्या, वैल्यूज, या चेंज इट टू 8, 8 इज फाइन। और सब कॉलम के कॉलम हेडर्स के नाम चेंज करते हैं। सो ऐप आईडी विल बी ऐप अंडरस्कोर आईडी विल बी ऐप आईडी, डेट टैग विल बी, अरे तेरी चाट का भाई, रुक जा बेटा रुक जा, change this to date tag। I'll pause the video, I'll change the names and I'll come back। Alright, so as you can see this table is ready। in fact मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, title। so I'm going to go here, general, title on हो जा भाई, and I'm going to give it a title called application details। okay, ये होना चाहिए बीच में। column the size can be 12 एंड जस्ट इंश्योर कि इसका जो साइज़ है और फॉन्ट है वो बाकी के फॉन्ट से मैच हो, बोल्ड। ओके, आई थिंक दिस इज गुड। लेट्स गो एंड चेक कर लेते हैं इसको। देन यू सी डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू क्लिक ऑन, व्हाट यू सिलेक्ट, नीचे वाला जो एप्लीकेशन डिटेल्स है वो टेबल अपडेट होगा। इनफैक्ट लेट मी गिव इट अ बॉर्डर इज वेल, बिना बॉर्डर के अच्छा भी नहीं दिख रहा। गोइंग टू गो टू जनरल, इफेक्ट्स, विजुअल बॉर्डर, दैट्स इट। ऑलराइट, आई थिंक दिस इज लुकिंग गुड। नाउ सी इफ आई क्लिक ऑन दिस, अगर ये बॉक्स को क्लिक करूँगा विच इज़ इनकम्प्लीट डिटेल्स, तो यहाँ पे तुमको दिखेगा कि इनकम्प्लीट डिटेल्स के वजह से कौन से एप्लीकेशंस हमने
विड्रॉ या डिक्लाइन किया, सो यू विल सी ऑल ऑफ दिस। मैसेज दिखेगा तुमको, किसने किया है वो दिखेगा, क्यों दिखेगा, आउटकम दिखेगा, डेट दिखेगा। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। फिर बहुत लोगों को ना ये डेटा डाउनलोड भी करना होता है। सो व्हाट वी कैन एक्चुअली इजीली डाउनलोड दिस। सो यू कैन क्लिक ऑन दिस लिटिल आइकॉन एंड यू कैन क्लिक ऑन एक्सपोर्ट डेटा। तो यूज़र क्या कर सकते हैं, दे कैन सिलेक्ट व्हाट फिल्टर दे वांट एंड देन दे कैन इजीली एक्सपोर्ट दिस डेटा फॉर देयर एडिशनल एनालिसिस। ओके, आई थिंक दिस कंप्लीट्स द क्रेडिट एनालिटिक्स टीम डैशबोर्ड। अब हम जाएंगे स्टोर के डैशबोर्ड में इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, विल सी यू सून, बाय।